अस्सलाम वालेकुम। आज नवंबर की 7 तारीख है। मैं इस वक्त अपने बागीचे में हूँ। मुझसे कुछ दोस्तों ने कहा है कि मैं आम, जैतून या बेरी के दरख्त पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पैवंद के वीडियो बना के तो उन्हें बताऊँ। मैं एक सर्द मुल्क में रह रहा हूँ। ये जगह मानचेस्टर से 20-25 मील दूर शुमाल की तरफ है और यहाँ ये एरिया बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। यहाँ पे मैंने सेब, नाशपाती या आलू बुखारे के कुछ पौधे हैं मेरे पास, जो कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता उग रहे हैं, क्योंकि उगने के लिए उन्हें मुनासिब दर्जा हरारत और सूरज की रोशनी चाहिए। तो यहाँ सर्द मौसम होने की वजह से उनकी ग्रोथ बहुत कम होती है और कुछ पौधे तो यहाँ पे नहीं उगाए जा सकते। वो गर्म मुल्कों के पौधे हैं, जैसे आम या बेरी या अमरूद वगैरह। ये यहाँ पे इन्हें उगाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं उन पे कोई वीडियो बना के पैवंदकारी की नहीं दिखा सकता। जहाँ तक ऐसे पौधों पे पैवंदकारी का तल्लक है, तो आप कोई भी तरीका जो आप आसानी से कर सकते हो इस्तेमाल करके आप, चाहे वो क्लेफ्ट ग्राफ्ट हो, विप एंड टंग, सेटल ग्राफ्ट, साइड ग्राफ्ट, बडिंग, चिप बडिंग या कोई भी दूसरा तरीका, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि आपको ये इल्म हो कौन से हिस्से को कहाँ मिलाना है तो पैवंद कामयाब होगा। इस ज़मन में मैंने कुछ छोटे छोटे वीडियो बना के तो उन्हें एक प्ले लिस्ट में डाला है और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो देखें। या फिर आप मेरे चैनल पे जाके तो प्ले लिस्ट में पैवंदकारी के तरीके 1 से लेके 10 तक मैंने सेक्शन बनाए हैं और हर सेक्शन में 25 वीडियो शामिल हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए मैंने पैवंदकारी की है। तो आप उनमें से जो भी तरीका आपको आसान लगे वो तरीका इस्तेमाल करके तो आप पैवंदकारी कर सकते हैं। बहुत कम ऐसे पौधे हैं जिन पे सिर्फ़ चंद तरीके जो हैं वो ज़्यादा कारगर हैं। मसलन आप गुलाब को ले लें, लेमन, ऑरेंज, माल्टे वगैरह के पौधे, इन पे अगर आप दूसरे तरीकों की बजाय बडिंग या चिप बडिंग करें तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। उनकी कामयाबी के इम्कानात दूसरे तरीक़ों की निस्बत ज़्यादा होंगे। हालांकि मैंने गुलाब पे चिप बडिंग या बडिंग के अलावा मैंने क्लेफ्ट ग्राफ्ट का तरीका भी इस्तेमाल किया है और वो भी पैवंद कामयाब रहे हैं। लेकिन अगर आप बडिंग या चिप बडिंग करें तो उसमें कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ तो मौसम इतना ठंडा है कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास अंजीर का पौधा है, ये फल से भरा हुआ है, लेकिन इस पे जितना भी फल मौजूद है ये अभी ज़ाया जाएगा, क्योंकि इसके पकने की कोई उम्मीद नहीं है और यहाँ पे सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, पत्ते झड़ने शुरू हो चुके हैं। ये आप देखें तो उनकी रंगत तब्दील हो रही है।
تو یہ تو ہے موسم کا اثر. تو یہاں پہ میں ان چند اقسام کے علاوہ کوئی ایسا پودا نہیں اگا سکتا جو کہ گرم ملکوں میں اگایا جا سکے. سب سے بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ پیمند کاری کے ایک سے زیادہ طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ پیمند لگا لیں. تو اس میں سے اگر ایک کامیاب نہ ہو تو دوسرا طریقہ بھی آپ کو مطلوبہ نتائج دے سکتا ہے. تو موسم یہاں پہ میرے لیے سب سے بڑی رکاوٹ سرد موسم ہے. تو اس وجہ سے میں ایسے پودوں پہ کوئی ویڈیو بنا کے پوسٹ نہیں کر سکتا جو کہ یہاں اگائے نہیں جا سکتے. اگر آپ کو میرا کام پسند ہو تو آپ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں. میرا وجود اس وسیع دنیا میں ایک چھوٹے سے چھوٹے نقطے سے بھی کئی ملین چھوٹا ہے. اگر آپ ایک دفعہ مجھے گم کر دیں تو پھر شاید آپ کے لیے مجھے ڈھونڈ نکالنا مشکل ہو. تو کیوں نہ اس سے بچنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو آپ کے لیے مجھ تک رسائی آسان ہوگی. شکریہ.